हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जिसमें यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें। हम इन छवियों को हटा देंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। एक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या वृद्धि दर एक बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी, जिसमें पहले वर्ष की दर 5% और सामान्य अंतर 5% होगा। लेकिन साथ ही प्रवासन दर एक बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम पद 1% और सामान्य अनुपात 2 के साथ। यदि 31 दिसंबर 2010 को जनसंख्या 1 मिलियन है तो ज्ञात कीजिए कि किस वर्ष में फरीदाबाद की जनसंख्या में पहली गिरावट देखी जाएगी। आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ 2010 से आगे हम फरीदाबाद की जनसंख्या निर्धारित करेंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 तालिका बनाएंगे, एक जनसंख्या वृद्धि दर के लिए और दूसरी प्रवासन के कारण कमी के लिए। दोनों तालिका की तुलना करने पर यदि प्रवासन दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो जाती है तो जनसंख्या में गिरावट होगी। ठीक है ना। तालिका कुछ इस तरीके से है। हमने ईयर ले लिया, वृद्धि दर है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जहां ए बराबर 5%, डी बराबर 5% है। प्रवास दर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जहां ए बराबर 1%, आर बराबर 2%। तो ये 5% है, ये 1% है। ये 5% बढ़ रही 10%, ये 2% डबल हो रही। ये 15 5% बढ़ रही है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 हो रही है। 5 बढ़ रही है 20, 4 का डबल 8 हो रही है। 20 से 25 हो रही है, 8 का डबल 16 हो रही है। 25 से 30 हो रही है और 16 का डबल 32 हो रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ 30 से ज्यादा हो गया 32, यानी कि 2016 से आगे प्रवास दर बड़ी होगी वृद्धि दर से। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। मोनिका ने बैंक में 2 अलग अलग जमा योजनाओं में कुल 10,500 रुपए जमा किए, जिसमें वार्षिक 10% ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। योजनाओं के अनुसार उसे पहले जमा पर 2 साल के बाद उतनी ही राशि मिलती है जितने उसे दूसरे जमा पर 3 साल बाद मिलती है। उसने 3 साल के लिए कितनी राशि जमा की, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि मोनिका ने पहली योजना में x रुपए और दूसरी योजना में 10,500 माइनस x रुपए निवेश किए हैं। ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार पहली योजना में 2 साल के बाद राशि बराबर 1.21 x रुपीस, दूसरी योजना में 3 साल के बाद 1.331 इंटू 10,500 माइनस x। अब चूंकि उसे दोनों योजनाओं से समान राशि मिली है, अतः 1.21x इक्वल टू 1.331 इंटू 10,500 माइनस x। 1.21x इसको इस तरफ ले जाऊंगा, प्लस 1.331x इक्वल टू 10,500 गुणा 1.331। 2.541x इक्वल टू 13,975.5, यानी x की वैल्यू आएगी 13,975.5 बटे 2.541 यानी कि 5500। अतः 3 वर्षों की योजना में उसकी राशि 10,500 माइनस 5500 यानी कि 5,000 हो जाएगी। 5,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक राशि को साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया था, जो कि 2750 रुपए हो गया।
वह दर क्या होगी जिस पर राशि को निवेश किया जाना चाहिए था ताकि 2 वर्षों के बाद 300 रुपए का ब्याज प्राप्त हो सके। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है ना। 5% है, 2 साल है। सिंपल इंटरेस्ट 2750 है, 2750 इक्वल टू पी इंटू 1+10/100, यानी कि मूलधन पी बराबर 2500 आ गया। ठीक है। अब हम 2 वर्षों के बाद 300 रुपए के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 300 बराबर 2500 गुणा आर गुणा 2/100, यानी कि आर बराबर 6% आ गया। तो आप यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि बन जाती है, जो 1728 से 3 वर्षों की मूल्य ह्रास के परिणाम स्वरूप राशि के बराबर है। कंपाउंड इंटरेस्ट और मूल्य ह्रास की दरों के बीच अंतर ज्ञात करें। दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 10% प्रति वर्ष है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 3 वर्षों के बाद 10% प्रति वर्ष पर 1000 रुपए की राशि हो जाएगी P इंटू 1+R/100 की पावर 3 इक्वल टू A। 1000 इंटू 1+10/100 की पावर 3 इंटू A बराबर 1331 आ गया यहाँ पे। अब 1728 रुपए की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की दर से अब मूल्यित होकर 1331 रुपए हो जाती है। T इंटू 1-R/100 की पावर 3 इक्वल टू 1331। 1728 इंटू 1-R/100 की पावर 3 इक्वल टू 1331। 1-R/100 की पावर 3 इक्वल टू 1331 बटे 1728। दोनों तरफ का क्यूब रूट करूंगा। 1-R/100 इक्वल टू 11/12। R/100 बराबर 11 बटे 1 - 11/12 बराबर R/100। R/100 बराबर 1/12। R बराबर 8.33%। अतः कंपाउंड इंटरेस्ट और मूल्य ह्रास के बीच दर का लगभग अंतर 10 - 8.33% होगा, जो कि लगभग 1.7% के आसपास आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। जब एक बैंक में ब्याज दर 5% प्रति वर्ष से घटाकर 4.5% प्रति वर्ष कर दी जाती है, तो बनी ने अपने बचत खाते में 4000 रुपए जमा किए। उसने पाया कि नई ब्याज आय पहले जैसी ही रही। उसका मूल जमा राशि क्या थी? 5 ऑप्शन दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। यहाँ हम मानते हैं कि बनी की मूल जमा राशि 100 रुपया है। दोनों मामलों में प्राप्त साधारण ब्याज समान है, यानी x इंटू 5 × T/100 इक्वल टू 4000 गुणा 4.5 गुणा T बटे 100। R 5% है, यहाँ पे R 4.5% है, तो 5x बराबर 4000 गुणा 4.5, यानी कि x बराबर 3600 आ जाएगा। x बराबर 3600, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। दो समान राशियां साधारण ब्याज पर क्रमशः 4 वर्षों और 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। बाद के मामले में ब्याज दर पहले के मामले की तुलना में 3% अधिक थी, लेकिन प्रत्येक में राशि 1088 थी। पहले मामले की ब्याज दर क्या है? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे
राशि कितनी है? 1088 है। मान लें कि निवेशित मूलधन x है, पहले मामले में ब्याज दर r है और दूसरे मामले में ब्याज दर r+3 है। a बराबर p इंटू 1+RT/100, 1088 इक्वल टू x इंटू 1+4r/100, 1088 इक्वल टू x इंटू 1+3 इंटू r+3/100, x इंटू 1+4r/100 इक्वल टू x इंटू 1+3 इंटू r+3/100, x से x चला जाएगा, 4r/100 इक्वल टू 3r+9/100, तो r बराबर 9% प्रति वर्ष। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। कविता ने अपने पैसों का 1/3 भाग 4% ब्याज दर पर, 1/4 भाग 3% वार्षिक दर पर और बाकी 5% वार्षिक दर पर निवेश किया। उसे अपने पैसों पर वार्षिक ब्याज के रूप में 500 रुपए प्राप्त हुए। कुल निवेशित राशि ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि कुल निवेशित राशि P रुपए है। प्रश्न के अनुसार 500 इक्वल टू P/3 इंटू 4 इंटू 1/100 प्लस P/4 इंटू 3 इंटू 1/100 प्लस P माइनस P/3 प्लस P/4 इंटू 5 इंटू 1/100। तो 500 बराबर 4P/300 प्लस 3P/400 प्लस 25P/1200। 500 बराबर 16P/1200 प्लस 9P/1200 प्लस 25P/1200। P बराबर आ गया 12,000। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। श्रुति ने अपने 2 दोस्तों से 2500 रुपए उधार लिए। एक ऋण के लिए उसने 8% प्रति वर्ष और दूसरे के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का भुगतान किया। यदि उसने एक वर्ष के लिए कुल 180 रुपए ब्याज का भुगतान किया तो उसने 8% प्रति वर्ष पर कितना उधार लिया, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए श्रुति ने अपने दोस्त से x रुपए उधार लिए, तो दूसरे दोस्त से उधार ली गई राशि 2500 माइनस x रुपए होगी। एक वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज 180 रुपए। 180 इक्वल टू x गुणा 8 गुणा 1/100 प्लस 2500 माइनस x गुणा 6 गुणा 1/100। तो 180 बराबर 8x/100 प्लस 6 इंटू 2500 माइनस x/100। 180 बराबर 8x/100 प्लस 15,000 माइनस 6x/100। तो 180 बराबर 8x माइनस 6x/100 प्लस 150। 30 बराबर 2x/100। तो x बराबर 1500 आप लोगों का यहाँ पर आएगा और ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 2540 रुपए की राशि को 2 भागों में उधार दिया गया है, एक 12% पर, दूसरा 12.5% पर। यदि कुल निवेशित धन पर कुल वार्षिक रिटर्न 312.42 रुपया है तो 12% प्रति वर्ष पर उधार दी गई राशि का पता लगाइएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। आइए कुल ब्याज दर का मूल्यांकन करें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 312.42 इक्वल टू 2540 गुणा आर गुणा 1/100। तो आर बराबर 31242 अपॉन 2540 यानी कि 12.3%। अब मिश्रण विधि का उपयोग करके हम दोनों भागों में निवेशित राशि का अनुपात निर्धारित कर सकते हैं। 12%, ये 12.5%, बीच में आएगा 12.3। 12.3 में से 12 जाएगा 0.3, 12.5 में से 12.3 जाएगा 0.2, तो रेशियो आ गया 2:3। इसलिए 12% प्रति वर्ष को उधार दी गई राशि 2/5 इंटू 2540 यानी कि 1016। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 38,800 रुपए का एक हिस्सा 72% पर 6 महीने के लिए उधार दिया गया। शेष राशि को एक वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष पर उधार दिया गया।
जब पहली राशि उधार दी गई थी उसके 3 साल के बाद ब्याज का अनुपात 5:4 है। अब दूसरे हिस्से को खोजिए जिसे 5% पर उधार दिया गया था। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। पहला हिस्सा x हो, दूसरा हिस्सा 38,800 माइनस एक्स। अब x इंटू 0.72 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 38,800 माइनस एक्स इंटू 0.05 इंटू 2 इक्वल टू 5/4। 1.44x इक्वल टू 19,400 माइनस 0.5x। x बराबर 10,000 आ गया। दूसरा हिस्सा 38,800 माइनस 10,000 यानी कि 28,800। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक निश्चित राशि का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और 2 वर्षों में यह अपनी राशि का 1.44 गुना हो जाता है। यदि इस राशि का 2 गुना साधारण ब्याज पर उधार दिया जाए तो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपए है। 2 वर्षों के बाद राशि 144 हो जाएगी। 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 144। 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 144/100। 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ का 12/10। आर बराबर 20%। अब हमें राशि को 200 रुपए से 400 रुपए बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए होगा। तो 200 बराबर 200 गुणा 20 गुणा t/100 यानी कि t बराबर 5। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। अरुण अपनी पत्नी आशा को जन्मदिन का उपहार देता है। उसे हर साल उसकी उम्र के वर्षों के बराबर रुपया देता है। यदि उसका जन्मदिन 8 अगस्त को पड़ता है तो 1 जनवरी को 7% साधारण ब्याज पर कितनी राशि रखी जानी चाहिए जब तक वह 42 वर्ष की नहीं हो जाती ताकि आवश्यक राशि जुटाई जा सके? तो 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को देखते हैं। 1 जनवरी और 8 अगस्त के बीच दिनों की संख्या अधिवर्ष को न ले तो कितनी हो जाएगी? 30। 1 जनवरी और से 8 अगस्त। 1 जनवरी से शुरू करेंगे, 30 दिन जनवरी के, फरवरी के, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और 8 है अगस्त के। टोटल 219 दिन हो गए। यहाँ 219 को 365 से डिवाइड करूंगा, 3/5 वर्ष आ जाएगा क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। इस प्रकार उनको 7% पर 3/5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करना चाहिए ताकि 42 रुपए प्राप्त हो सके। आशा की उम्र 42 वर्ष पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 42 इक्वल टू P इंटू 7 इंटू 3/100 इंटू 5। P बराबर 1000 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। बिंदु अपने दोस्तों को 4 भागों में 10,000 रुपए उधार देती है। यदि उसे 2,000 रुपए पर 8%, 4,000 रुपए पर 7.5% और 1,400 रुपए पर 8.5% मिलता है तो शेष राशि पर उसे कितना प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए यदि औसत ब्याज 8.13% है? 5 ऑप्शन इसके यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि कुल ब्याज दर 8.13% औसत ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 10,000 गुणा 8.13 गुणा 1/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 813 रुपए। अब विभिन्न भागों पर लगाए गए ब्याज को मिलाकर 813 रुपए का परिणामी ब्याज प्राप्त करना होगा। 2,000 रुपए का 8% प्लस 4,000 रुपए का 7.5% प्लस 1,400 का 8.5% प्लस 10,000 में से 7,400 गया का y% इक्वल टू 813, जहाँ पे y% शेष राशि का दर है। तो 8 गुणा 20 प्लस 75 गुणा 4 प्लस 8.5 गुणा 14
प्लस वाई बटे 100 गुणा 2600 इक्वल टू 813। तो y बराबर 9% आप लोगों का यहाँ पर आ गया। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2809 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 2977.54 रुपए हो जाती है। ब्याज दर और मूल राशि का पता लगाइएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए समझते हैं। राशि में अंतर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निर्धारित करेगा। आता है 2977.54 माइनस 2809 रुपए इक्वल टू 168.54 रुपए। यह एक वर्ष में 2809 रुपए पर लगाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट है। आता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 माइनस 1। 168.54 इक्वल टू 2809 गुना आर बटे 100। तो आर बराबर 16,854 बटे 2809 यानी कि आर बराबर 6%। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर राशि 2809 बराबर पी इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 का स्क्वायर। 2809 इक्वल टू पी इंटू 106 बटे 100 गुना 106 बटे 100 यानी कि पी बराबर 2500 रुपए आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। सपना ने कविता से एक निश्चित राशि उधार ली। निम्नलिखित साधारण ब्याज पर आधारित पुनर्भुगतान योजना के तहत प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 9.5% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 11% प्रति वर्ष, पहले 8 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष, 12 वर्षों के अंत में 12 वर्षों के लिए ली गई 9,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर को कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। 12 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? 9,000 गुना 8 गुना 2 बटे 100 प्लस 9,000 गुना 9.5 गुना 4 बटे 100 प्लस 9,000 गुना 11 गुना 2 बटे 100 प्लस 9,000 गुना 12 गुना 4 बटे 100। ठीक है, तो ये आएगा 90 ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 38 प्लस 22 प्लस 48 11,160 रुपए आएगा। अंतिम राशि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 9,000 प्लस 11,160 यानी कि 20,160। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। यदि 1200 रुपए 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपए हो जाता है तो 1600 रुपए 3 वर्षों में उसी दर पर कितना होगा? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। यहाँ पे राशि बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। राशि 1323 है इक्वल टू 1200 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 1323 बटे 1200 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण को हल करने पर हमें ब्याज दर आर बराबर 5% मिलती है, इसलिए 3 वर्षों में 1600 रुपए की राशि होगी। अमाउंट इक्वल टू 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3 इक्वल टू 1600 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 इक्वल टू 1600 गुणा 8,000 गुणा 21 की पावर 3 इक्वल टू 1/5 गुणा 9261 यानी कि 1852.50 रुपीज के बराबर होगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। यदि 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर उसी समय और उसी दर पर साधारण ब्याज से 183 रुपए अधिक है तो राशि ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट आएगा 183 रुपए जो कि ब्याज है, साधारण ब्याज से 183 रुपए अधिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 183 रुपए।
यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 5 × 3/100 इक्वल टू 3p/20। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर p इंटू 1+5/100 इक्वल टू p इंटू 21/20 p इंटू 1261/8000। 2 और 3 के मान एक में रखते हैं 1261/8000 p माइनस 3p/20 इक्वल टू 183। 1261p/8000 माइनस 1200p/8000 इक्वल टू 183। 61p इक्वल टू 183 इंटू 8000, p बराबर 24,000। तो यहाँ से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। यदि 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 504.40 रुपए है, संबंधित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर p इंटू 1+r/100 की पावर 3-1 है। 504.40 इक्वल टू p इंटू 1+5/100 की पावर 3-1। 504.40 इक्वल टू p इंटू 21/20 की पावर 3-1। 504.40 इक्वल टू p इंटू 1261/8000। तो p यानी कि मूलधन आएगा 3200। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 इक्वल टू 3200 गुणा 5 गुणा 3/100 यानी कि 480। तो यहाँ से आप कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 1500 रुपए की राशि 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने न्यूनतम पूर्ण वर्षों में दोगुने से अधिक हो जाएगी, यह ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे P बराबर 1500, R बराबर 25% प्रति वर्ष, N यानी कि वर्षों की संख्या। प्रश्न के अनुसार P इंटू 1+r/100 की पावर n ग्रेटर देन 2p, 1+25/100 की पावर n ग्रेटर देन 2, 5/4 की पावर n ग्रेटर देन 2 परीक्षण त्रुटि विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं n बराबर 4 वर्ष। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। यदि 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है, जबकि समान दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। यहाँ 3 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 240/3 रुपए, 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 240/3 गुणा 160 रुपए। 160 बराबर P इंटू R इंटू 2/100, PR बराबर 8000। 164 माइनस 160 इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। 4 इक्वल टू P इंटू 8000 बटे P इंटू 100 का स्क्वायर। 4 इक्वल टू P इंटू 8000 गुणा 8000 बटे P स्क्वायर इंटू 10,000। P से P कटेगा, P आ जाएगा 1600। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आज के सेशन की समरी देख लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। यहाँ पर ऐसा ही साधारण ब्याज है। P मूलधन है, R ब्याज दर है, T समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर यह छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोगी किया जाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं। परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछले अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र A बराबर P इंटू 1+r/100 की पावर T। A क्या है? ब्याज के बाद कुल राशि, P है मूलधन, R वार्षिक ब्याज दर, T समय है। विशेषता, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी, क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।